हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अरुण रावल, ब्रजलोक गायक। आज मैं एक ऐसी खास शख्सियत के पास में आया हूँ जो कि हमारी पारंपरिक जो पूर्व की जो विधाएं हैं उनको बचाए हुए हैं, और हमारी सरकार भी अपने अपने क्षेत्रों की विधाओं का सृजन करने का काम कर रही है। योगी सरकार का साथ मैं भी दे रहा हूँ। तो ये हमारे सुखबीर दादाजी हैं जो कि ये आज अलगोजा बजा के दिखाएंगे। तो बाबा, पहले तो आप अलगोजा को बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है और क्या है। ये अलगोजा जोड़ी बोली जाते है। कृष्ण के बंसी में ते उपपत्ति वही है अगारक, और जे ब्रज में ज़्यादा मान्यता है, और जेऊ छिपी वही डरी है। और आप क्या नाम है जो? अरुण रावल। अरुण रावल बहुत बड़े शौकिया हैं। गाँव में ते ढूंढ ढूंढ के नहीं पुरानी चीज़ें लाए रहे हैं जो आपके कारण माँ सुनाई जाएंगी। आप बजा के दिखाइए आप इनको। ये अलगोजा है। एक काना बंसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने अलगोजा बजा करके हमको दिखाया भी, सुनाया भी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी इन विधाओं को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार इन चीज़ों का लाभ मिले और लाभ दे आपको। कार्यशालाओं के माध्यम से आपके ज़रिए से नवोदित बच्चों के पास तक पहुँचें। तो अब ये हैं हमारे हरप्रसाद राजपूत जी हैं जो हमारे माननीय अच्छे मार्गदर्शक हैं हमारे। और मुझे जब जब मैं इनसे पास आता हूँ तो ये कहते हैं कि लाला कोई बात नहीं, जो भी चीज़ चाहिए वो मेरे पास आ जा। तो आप इन चीज़ों के अलगोजाओं के बारे में, जो पुरानी जो हमारे ब्रज क्षेत्र की जो कलाएं जो लुप्त होती जा रही हैं, आप इनके बारे में क्या बोलोगे? अरे भैया, ये विधा आजकल रही कहाँ है। इनको तो वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कहीं पहुंचा दिया है। जैसे ब्रज उत्सव है, जैसे होली के प्रोग्राम हैं, जैसे बरसाने में प्रोग्राम है। इनकी विधाओं को आज भी हमारी सरकार उजागर कर रही है। रही सही कसर है तुम पूरी करे रह रहे हो। गांव गांव के घर घर पे कुआं को पानी, घर घर को चाय पानी, दूसरे के गांव में भटकना डोलना, ऐसी चीज़ों को उजागर करना, ये बड़ी बड़ी आप बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया आपकी और हमारी सरकार की। धन्य है। जो जो चीज़ लुप्त होने को जा रही है उसको हमारी सरकार तुम्हारे माध्यम से या तुम्हारे माध्यम से हमारी सरकार ऐसे कलाकारों को आज भी ढूंढ ढूंढ करके और उस संग्रहालय में रखना चाहती है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी तारीफ करेगी कि ये चीज़ है क्या, कभी थी। तो वो कलाकार आज हैं हमारे ख़त्म होने के कगार पे हैं। उसको हमारी सरकार उत्तर प्रदेश और आप लोग जो जैसे नवयुवक लड़के इसको उजागर करके अपना एक स्टोर बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो ब्रज की जो संस्कृति का जो लुप्त होने का कारण है, वो कारण क्या है, वो बताइए ज़रा मुझे। वो कारण ये है कि आज की जो नई पीढ़ी आ रही है वो नए नए फैशन के गायने में और नई नई फैशन के वाद्य यंत्रों में के वशीभूत हो गई है। और पुरानी जो परंपराएं हैं उनको सोचने और समझने के लिए और सीखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। और आज तो क्या है, डेग बज गया, डेग पे नाच रहे कूदते रहे। नहीं तो प्रयत्न तो नवयुवक बच्चे जब करेंगे अपनी संस्कृति को सीखने के लिए, जब अग्रसर होंगे, जब उनको कुछ सिखाने वाला होगा। सिखाने के लिए ही तो ये हमारी गवर्नमेंट इसका कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है कि आप लोगों को ये पुरानी परंपराएं अभी और आगे चले और आगे चले। तो हम सीख जाएंगे देख देख के। नए नए बच्चे हमारे सीखेंगे। गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है, आप प्रयत्न कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी सराहनीय है कि हाँ भैया कोई सीखने वाला बच्चा आए तो हम भी सिखाने के लिए तैयार हैं हर तरह से। तो ये पुरानी परंपरा हमारी जीवित रहेगी। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि अपनी विधा कोई देना नहीं चाहता है, तो वो चोरी छुपके वो चाहते हैं कि हमारा ही सृजन होता रहे, ये विधा हमारे पास ही होती रहे। काफ़ी कलाकार मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी अपनी
कलाओं में इतने पारंगत थे और जो उन विधाओं को लेकर के वो ठाकुर जी के पास चले गए, लेकिन दे करके किसी को नहीं गए। लेकिन इसके पीछे कारण हम किसको समझेंगे? नहीं, ये तो हमारी एक मनोवृत्ति और हमारी भावना है। हमने किसी कला अपने गुरुओं से ली है और हमने गुरुओं से ले करके अपने शिष्यों को भी दी है। अगर इस तरह से देते रहेंगे तो परंपरा चलती रहेगी और कोई सोचेगा कि ये मेरी विद्या मेरे पास ही रहे, किसी के पास न जाए, तो ये उनकी मानसिकता सोच गलत है। ये विद्या जो है ये दूसरे पर जानी चाहिए। एक ही बार में कोई किताब पढ़ करके बंद करके और उसको जला दिया या फेंक गया, वो किस काम की? विद्या जो होती है वो एक दूसरे के साथ में चलती रहनी चाहिए, उसी का नाम विद्या है। और पुरानी चीज़ों को उजागर करने के लिए जो मेहनत कर रहा है उससे पूछिए कि इसको आगे की पीढ़ी के लिए किस तरह से दी जाती है। ये मामूली खेल नहीं है भैया। इसको विदा को तो जीवित रखने के लिए एक दूसरे को दी जाती है, ना कि अपने साथ लेकर के शमशान में राम राम करते हैं। नहीं, हमने भी बहुत देखा है कि कुछ हमारे वृक्ष के कलाकार हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो अवॉर्डेड हैं, जो कि वो केवल अपना ही सृजन किए हुए हैं। अगर आज वो अगर धरातल पे आकर के, जैसे आज मैं आपके पास से देखो ये गांव है, आज मैं इस गांव में आया हूँ, तो अगर आज वो कलाकार अगर ऐसे धरातल पर रुक करके आकर के अगर वो काम करते तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति का नाश नहीं होता, हमारी संस्कृति लुप्त नहीं होती। लुप्त होने का कारण ही यही है कि हमारे लोगों ने काम नहीं किया, केवल फाइलों में अपना मुंह चमकाने के सिवा कुछ नहीं किया। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे आप? वो आज की परंपरा जो है इस तरह से आदमी की मनोवृत्ति जो रह गई है वो केवल मात्र एक स्टूडियो और स्टैंडर्डता के अंतर्गत रह गई है। वो क्या जानते हैं कि हमारे देश में और हमारे गांव-गांव में ऐसे ऐसे कलाकार पड़े हुए हैं कि यहाँ कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस गांव में हम 80 किलोमीटर चल करके आए और वहाँ ये विधा छुपी हुई है और उसको ले जा करके हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, तो हमारी गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान नहीं देगी? जरूर देगी। तो विद्या को तो भैया अपने शिष्यों के अंदर बांटनी चाहिए। ठीक है, राधे राधे बाबा। आज के लिए केवल इतना ही, और मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और कई सारी विधाएं रह गई हैं, तो मैं उनको सृजन करने का काम कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।